उस लड़की का भी इच्छा था, उस लड़के के हामी में हामी भर दिया, लेकिन कहा कि ये आज नहीं होगा, कल होगा, कि तुम कल इसी जगह आना, कल हम तुम्हारा इच्छा पूरा कर देंगे। हाँ तो भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डेंजर कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ऐसा है, यदि सुनिएगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा, ये 100% गारंटी है। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, इस वीडियो को देखिएगा जरूर। हम तो धार्मिक चैनल बनाए हैं, ज्यादातर हमारा वीडियो पुराणों के और पुराण के कथाओं के ऊपर और भगवान के लीलाओं के ऊपर आधारित होता है। मगर अभी जो हम आपको ये जो जानकारी बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी किसी पुराण से हमने नहीं लिया है। अभी जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी किसी के जीवन में हकीकत घटा हुआ घटना के ऊपर आधारित है। किसी व्यक्ति के जीवन में हकीकत में यह घटना घटा हुआ है, और इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि कैसे आदमी का अपना ही कर्म, किस तरह आदमी का अपना ही कर्म अपने ही सर पर आके वज्र की तरह फूट पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारे, किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कर्तव्य ऐसा होता है कि बहुत सारे कर्मों का सजा तो इस संसार को छोड़ने के बाद में दूसरे लोगों में हमको भोगना पड़ता है, और बहुत सारा हमारा कर्तव्य ऐसा होता है कि इसी संसार में हमको भोग कर जाना पड़ता है। ये जो कहानी हम आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कहानी ज्यादा दूर का नहीं है, नजदीके ग्राम का कहानी है। लेकिन उस व्यक्ति का नाम हम आपको नहीं बताऊंगा, उस ग्राम का नाम हम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो व्यक्ति आज भी जीवित होंगे और सही सलामत अपना जीवन बिता रहे होंगे। हमारा उद्देश्य है कोई भी जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को जागरूक करना, जानकारी दिलाना कि आप लोग ये भूल नहीं करो। किसी को तकलीफ या ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी ज्यादा दूर का नहीं, हमारे नजदीकी ग्राम का है, नेपाल का है कि इंडिया का, ये हम नहीं बताएंगे। जब 2010 में हम मलेशिया गए थे तो वहाँ उस ग्राम के आदमी एक हमारे साथ था, उन्होंने इस कहानी को हमको बताया था। इस कहानी को यदि आप पूरा सुन लीजिएगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। ये ऐसा कहानी है। ये कहानी है, मतलब हमने बताया ना कि आदमी का अपना ही कर्म किस तरह अपने ही जीवन में अपने ही सर पर आके फूट पड़ता है और जीवन भर उसको भोगना पड़ता है। ऐसा ही ये कहानी है। आज भी ये व्यक्ति, ज्यादा दिन का कहानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये कहानी 15-16 साल का कहानी होगा। आज भी वो व्यक्ति जीवित होंगे और अपने दाम्पत्य जीवन में शायद खुश होंगे, वो कैसे है वो जाने, लेकिन आज भी व्यक्ति जीवित होंगे और अपना जीवन सही सलामत जी रहे होंगे। इसलिए हम उस व्यक्ति का ही संकेत या कोई नाम या कोई ग्राम का नाम हम इसमें नहीं दे रहा हूँ। उस ग्राम का व्यक्ति हमको मलेशिया में 2010 में मिला था, उन्होंने ये कहानी हमको बताया था, तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है, एक ग्राम का कोई व्यक्ति था, नवयुवक लड़का, उसके ग्राम से नजदीक एक छोटा शहर था, वो अपने शहर में पढ़ाई करता था, स्कूल में, घर से बाहर हॉस्टल में, कॉलेज में, जिसको कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करता था। और उसी गांव का एक लड़की उस कॉलेज में पढ़ाई करता था। एक दिन वो लड़का अपने स्कूल से बाहर घूमने गया, तो वहां उसके गांव का वो लड़की किसी गाछ की तरफ बैठी थी खेत वेत में। तो उसके गांव का वो लड़की था, वो तो जानता था, वो चला गया उस लड़की के पास, जान पहचान किया, नाम वाम पूछ पाछ हुआ। इसके बाद में उसने उस लड़की के साथ इंजॉय करने का ड्रील किया। उस लड़के ने कहा कि तुम हमारे गांव के हो और तुम हमारे जात के भी हो, हमारे बिरादरी का भी हो, तो तुम हमारा सहयोग करो थोड़ा सा। और अक्सर करके देखे होइएगा कि स्कूल में पढ़ने वाला जो लड़का लड़की होते हैं ना, प्रेम का पैदाइशी गलत हरकत का पैदाइशी स्कूल से ही होता है। तो लड़के ने उस लड़की से एक ही दिन के मुलाकात में बात करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का बात कर लिया कि तुम शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से हमारा सहायता करो। तो उस लड़की का भी इच्छा था, उस लड़के के हामी में हामी भर दिया, लेकिन कहा कि ये आज नहीं होगा, कल होगा, कि तुम कल इसी जगह आना, कल हम तुम्हारा इच्छा पूरा कर देंगे। फिर वो लड़का वहां से चला गया, वो लड़की भी स्कूल में चला गया, कॉलेज में। इसके बाद में कल होकर के वो लड़की पहले वहां आके खड़ा था, वो मौजूद था। इसके बाद में वो लड़का उससे एक दिन पहले जब वो आके बात किया था उसके साथ शारीरिक, हालांकि उससे पहले वो उसे कभी मिला नहीं था, शारीरिक संबंध बनाया नहीं था, वो पहली बार था। तो उस लड़का ने उस लड़की के साथ बात करके गया था कि अकेला वही आएंगे, लेकिन उसके दूसरे दिन वो अपने 3 साथी को साथ में लेके आया। तो वो लड़की ने कहा कि तुमने तो बोला था अकेले अपने लिए बोला था, मगर ये तीनों साथी को तुम क्यों लाए हो? तो लड़के ने कहता है कि अरे देखो, ये हमारे साथी दूसरे गांव के है, हमारे गांव के नहीं है, और एक इनको ये आज से पहले किसी लड़की के साथ संबंध बनाए नहीं है, कि तुम इनका भी थोड़ा सहायता करो, इन लोगों से हम थोड़ा थोड़ा पैसा तुमको दिलवा देता हूँ। तो लड़की तो आनाकानी कर रहा था, मना कर रहा था,
लेकिन उसने पैसे का लालच दे के किसी तरह रिक्वेस्ट करके विनती करके उसको मना लिया, और वो लड़के ने उस लड़की के साथ खुद भी शारीरिक संबंध बनाए, और वो अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनवाए उस लड़की से पैसे के लालच में। वो लड़की राजी नहीं हो रहा था। हालांकि वो दोनों लड़का लड़की अविवाहित थे, शादी नहीं हुआ था उसमें चारों लड़का लड़की में से किसी का। और उस लड़की के ग्राम का जो लड़का था, वो जो तीनों अपने साथी को वहां ले गए थे बुला के, वो तो सिर्फ अपने ग्राम के लड़के के लिए उसने हाँ कहा था। लेकिन उसके ग्राम का जो लड़का था, एक ही गांव का जो दोनों लड़का लड़की था, वो लड़का अपने कलो करके 3 साथी को लेकर आ गए थे, और रिक्वेस्ट करके विनती करके पैसे का लालच दे के अपने साथियों को भी शारीरिक संबंध उस लड़की से बनवाया, और खुद भी शारीरिक संबंध बनाया, यानी कि गलत हरकत उसके साथ किया। इसके बाद में एक ही दिन का कहानी है, कहानी खत्म हो गया और लड़का लड़की चला गया पढ़ने। वो लड़का लड़की पढ़ने स्कूल में चला गया। इसके बाद में कुछ दिन बाद में स्कूल में छुट्टी हो गई, अपने अपने गांव में चला गया। वहां से नजदीक है, उस शहर से नजदीक है उसके ग्राम था, अपने अपने घर चला गया। फिर इसके बाद में अब आता है कर्मों के फल भोगने की बारी। देखिए दोस्तों, अपना ही कर्म अपने ही जीवन में अपने ही सर पर किस तरह वज्र की तरह आकर फूट जाता है। अब इसके बाद में कहानी में इंटरेस्ट आता है, कहानी को सुनने का मन करेगा आपको। हमने कहा ना, ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। हम इस वीडियो को सब जगह अपलोड करेंगे। वैसे तो हम छोटा वीडियो डालते हैं टिकटॉक और फेसबुक में, मगर इस वीडियो को हम सब जगह अपलोड करेंगे। तो उसके बाद में छुट्टी हो गई स्कूल में, वो लड़का लड़की अपने घर चला गया, और लड़का लड़की दोनों एक ही बिरादरी का था, दो अलग अलग बिरादरी का नहीं था, और दोनों दोनों नौजवान था, शादी के योग्य दोनों हो गया था। तो लड़का जब घर गया तो उसको पता चलता है कि लड़के का घर वाले ने उसका शादी फिक्स कर दिया है, तय कर दिया है। और शादी का ज्यादा समय नहीं, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर में वो शादी करने के बाद फिक्स कर दिया था। और इस इत्तेफाक से वो लड़का और लड़की दोनों अमीर घराना के थे, गरीब घराना यानी कि मजबूत घराना के थे। तो लड़के को बाद में पता चला कि उसका शादी फिक्स हो गया, तो पता किया शादी कहाँ लगा था, गांव में लगा है। और उसको ये भी पता चला कि उसी लड़की के साथ उसका शादी लग गया है, उसके घर वाले ने शादी के बाद कर लिया है। भैया जैसे ही उसको पता चला कि उसी लड़की के साथ उसका शादी का बात हो गया है, जिस लड़की के साथ वो स्कूल जहाँ पढ़ाई करता था, स्कूल में पढ़ाई करते हुए उससे लड़की से संपर्क करके जो शारीरिक संबंध खुद भी बनाए थे, और अपने 3 दोस्त को भी साथ में ले जाकर उस लड़की को जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके शारीरिक संबंध बनवा दिए थे, उसी लड़की से उसका शादी लग गया है। जो एक ही गांव का दोनों लड़का लड़की था, वो उसका तीनों दोस्त तो दूसरे गांव का था। भैया इस लड़के के पेट में फूटने लगा धान का लाबाद, सीधा इसको लगा कि 11,000 वोल्ट का करंट लग गया। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। ये उस लड़की से शादी अब करना नहीं चाहता था। यदि वो अकेले उस लड़की से संबंध बनाए होते तब तो कोई बात नहीं था उसके लिए, लेकिन भैया वो तो खुद भी संबंध बनाए, वो लड़की मना कर रहा था, वो किसी दूसरे गांव का है, उसके लिए उसने पहले ही ना बताया नहीं था कि वो दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाएगा। वो उसके ग्राम का है तो उसके लिए उसने हाँ कह दिया था। और जबरदस्ती ये लड़के ने खुद ही रिक्वेस्ट करके पैसे का लालच देके अपने 3 साथियों का भी संबंध उस लड़की से बनवाया था। इसके वजह से उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। ये घर में जाके बताया भी कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा, और वो लड़की दिखने में अच्छा खासा था, सुंदर था, तभी तो उस पर मोहित हो गया था। वो शादी करना नहीं चाहता था, घर में बताया कि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, दूसरे ग्राम के किसी भी लड़की से शादी कर दे, चाहे तो दूती लड़की से करे या तो काली लड़की से कर दे, मगर वो उस लड़की से वो शादी नहीं करेगा। तो उसका दादा बाप सब जिंदा था, वो बड़े पूरे परिवार का वो लड़का था। तो उसका बाप दादा सब कहा कि यदि तुमने इस लड़की से शादी नहीं किया तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, या घर में एक लाश गिरेगा। इतना तक दावा कर दिया उसके घर वाले ने। अच्छा खासा दहेज दिया था, अच्छा खासा दहेज दिया है, दान दहीना अच्छा खासा मिलने वाला है, और लड़की भी सुंदर है। तुम अगर इस लड़की से शादी नहीं किया तो हम तुम उसके घर में एक लाश गिरेगा, लाश भी गिरे बगैर नहीं मानेगा, नहीं होगा, ये वातावरण शांत नहीं होगा। यदि भला चाहते हो हमारे इस घर में सब परिवार जीवित रहे, सही सलामत रहे, तो तुमको उस लड़की से शादी करना ही पड़ेगा। तो आप भैया देखिए, वो तो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरन उस लड़की से उसको शादी करना पड़ा घर वाले के दबाव में आकर। तो सब कुछ का तैयारी हुआ, शादी भी हो गया। शादी होकर के लड़के लड़की बिदागरी होकर अपने घर में आ गए। इसके बाद में शादी की पहली रात में जब लड़का अपनी धर्मपत्नी जी के साथ सोने जाते हैं, वहां पे आपको पता होगा क्या क्या होता है। लड़की घूंघट में ओढ़ के बैठी रहती है, लड़का जाता है उसका घूंघट उठाता है, और घूंघट उठाने के बाद में वो लड़की तो अपना सर नीचे किया था,
इस लड़के ने उसका सर उठाया ऊपर से, वो लड़की उसके तरफ देख रहा था, लड़के के तरफ, और वो लड़का अपनी पत्नी घरवाली उस लड़की के तरफ देख रहा था। यानी कि उसके थोड़े देर बाद में दोनों का सर नीचे झुक गया। ऐसे दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ना वो लड़की उसको कुछ बोल रहा था, वो ना वो लड़का कुछ बोल रहा था। और हालांकि ये बात तो उन दोनों को पता था। और इसमें सबसे बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि जो उसका तीनों दोस्त उस लड़के के साथ उस लड़की से एंजॉय किया था, वो तीनों लड़का भी उस शादी में आया था शामिल होने, और गिफ्ट लेके भी आया था। अब बताइए दोस्तों, ये कितना डेंजर कहानी है। यदि ये कहानी तो आप लोगों को सुनकर ही आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगा, तो आप इसको जीवन भर झेलिएगा कैसे। हम उस ग्राम के नाम आपको नहीं बता रहे हैं, वो ज्यादा दूर की कहानी नहीं है, नजदीके की कहानी है। आज भी वो दोनों पति पत्नी जीवित होंगे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे होंगे। क्यों किसी का शांति भंग करना है, किसी का शांति भंग करना, किसी को तकलीफ देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। ये वीडियो तो दोस्तों देखिए लंबा हो गया है। पूरे वीडियो यदि आप हम फेसबुक में नहीं देंगे तो 5-6 मिनट का वीडियो देंगे। ये वीडियो पूरे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा। ये यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे फेसबुक प्रोफाइल में दिया हुआ है, तो वहां जाके वीडियो आप पूरे देख सकते हैं। हाँ तो मित्रों बताइए, ये कहानी कितना डेंजर है, सुन के ही आपका दिमाग खराब हो गया होगा। पूरे जीवन झेलेगा कैसे। आज भी वो दंपति अभी तरह पूरी तरह सही सलामत होगा, अपना जीवन जी रहा होगा। इसीलिए हम इसमें किसी का नाम की कोई गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आज भी जीवित होगा। तो इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखे हुए गांव घर के टोले महल्ले के लड़का जो होते हैं ना, दूसरे के बहू बेटियों को अपना पर्सनल संपत्ति समझते हैं और कहते हैं कि ये हमारा माल है। अरे ये तुम्हारा माल कैसे है? यदि तुम दूसरे के बहू बेटी को यदि ये हमारा माल है कह रहे हो, तो तुम्हारा भी तो बहू बेटी है, तुम्हारा भी बहू बेटी बहन को कोई माल कहेगा तो कितना हो, कैसे बुरा लगेगा तुमको। आप लोगों ने सुने होइएगा, जो जैसा करता है उसके ऊपर ऐसा ही टूट पड़ता है करनी का फल। इस कहानी से साबित हुआ ना। तो भाइयों देखिए, हमारा विनती है, दूसरे के बहू बेटियों को माल कहना छोड़ दीजिए और दूसरे के बहू बेटियों को पर्सनल खरीदा हुआ संपत्ति कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी गरीब की बहू बेटी आपका पर्सनल संपत्ति नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है दोस्तों, हमको किसी का हमारी इस कहानी से यदि किसी को तकलीफ होता होगा या तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। हम तो सिर्फ सच्चाई आप लोगों के साथ पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग इस सच्चाई को सुनिए और इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारने के मतलब सच्चाई के रास्ता पर चलने की कोशिश कीजिए। इस गलत हरकत को नहीं अपनाइएगा, अच्छे कर्म करने का कोशिश कीजिए। किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर कभी नहीं डालना चाहिए। ये आप बताइए, वो व्यक्ति के लिए कितना कठिन हो गया होगा उस जीवन को जीना है। जिस लड़की के साथ उसने खुद संबंध बनाया शादी से पहले, और अपने 3 दोस्तों को भी ले जाकर पहली बार उस लड़की से मना करने के बावजूद भी पैसे का लालच देकर जबरदस्ती संबंध बनवा दिए, और वो उसका दोस्त उसके शादी में भी आया था शामिल होने, और शादी के बाद में जब उसके घूंघट उठाने गया तो उस लड़के का सर नीचे झुका हुआ था, शर्म से ऊपर नहीं हो रहा था। वो लड़की भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो लड़का भी कुछ नहीं बोल रहा था। याद रखिए, मर्यादा केवल एक शब्द नहीं बल्कि मनुष्य का सुरक्षा कवच है। जब हम दूसरों की मर्यादा भंग कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम अपना ही आने वाला कल की शांति भंग कर रहे होते हैं। इसीलिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप लोगों ने गांव में टोले मोहल्ले में घर में देखा भी होगा कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, वैसा ही कर्म उसके सामने आकर टूट पड़ता है और उसको भोगना भी पड़ता है। वो लड़का आज भी उसी लड़की के साथ जिंदगी बिता रहा है, और कैसे बिता रहा होगा, सर उठा के जीने लायक उसका जीवन नहीं होगा। नर्क से भी बदतर उसका एक गलती नर्क से भी बदतर उसका जीवन हो गया। मत भागवत पुराण में किसी जगह लिखा हुआ है कि थोड़ी देर के खुशी के लिए लोग जीवन भर के दुख अपना लेते हैं। यहाँ पर वो साबित हो गया ना, थोड़ी देर की खुशी के लिए उस लड़की से एंजॉय किया और जिंदगी भर का दुख उस लड़का ने अपना लिया। इसीलिए सावधान, जीवन में जहां तक अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। आप यदि बुरे कर्म कीजिएगा तो आपके साथ भी कल वैसा ही होगा, फिर आपको भी भोगना पड़ेगा ऐसा सजा। इसीलिए मनमानी कर्म का सजा बहुत भयानक होता है। इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि बनाने वाले ने मनुष्य के लिए कुछ मर्यादा, कुछ नियम बनाए हैं। मनुष्य के लिए जो नियम बनाए उस नियम के हिसाब से चलिएगा तो कोई दुख नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। दुख कष्ट होगा, थोड़ा बहुत होगा, जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कीजिएगा तो भैया सजा भोगने के लिए तैयार रहिए, वो भी नर्क से भी बदतर सजा भोगने के लिए। और आज भी 15 साल से ज्यादा कहानी को हुए 15-16 साल, आज भी वो व्यक्ति सही सलामत होंगे और अपना जीवन बिता रहे होंगे। तो वो व्यक्ति जहां भी है सही सलामत रहे, खुश रहे, अपना जीवन हंसी खुशी से बिताए। हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। तो हमारा यही उद्देश्य है।
आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? हमारे फेसबुक में से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारे टिकटॉक में से देख रहे हैं तो हमारे टिकटॉक प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे फेसबुक प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में सभी जगह रखा हुआ है, वहां जाके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप हमारे ये यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं या जहां से भी देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऐसे वो अच्छी अच्छी जानकारी लेकर हम आपके पास आता रहूं। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।